नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे लिनक्स फाइल सिस्टम और फाइल परमिशंस के बारे में, उसको कैसे मैनिपुलेट किया जाता है। तो मैं यहाँ पर आपसे थोड़ा एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने पहले ये पढ़ा होगा, थोड़े बेसिक्स आपको पता होंगे, लेकिन मैं यहाँ पर रिफ्रेश करवा देता हूँ बहुत ही ब्रीफ में कि यहाँ पर सबका क्या काम होता है ये डायरेक्टरीज का। तो सबसे ऊपर आप देख रहे हो रूट। तो सीएस में आपका ये कंसेप्ट है, ये प्रिंसिपल है, याद रखना कि जो रूट होता है वो ट्री के टॉप पे होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो रूट है वो स्लैश है, ये फाइल सिस्टम का स्टार्टिंग पॉइंट है लिनक्स में। ये जहां पर माउंटेड होता है वो आपका हार्ड डिस्क होगा, मेन वाला जहां पर आपने इंस्टॉल किया होगा, और यहां से सारे जो भी डायरेक्टरीज हैं, जो भी आपकी फाइल्स हैं, सब वहीं से स्टार्ट होती है, रिलेटिवली वहीं से गिना जाता है उसको। तो वो स्टार्टिंग पॉइंट है। रूट के अंदर सारी चीजें होंगी जो बूट करने के लिए चाहिए आपको, जो एप्लीकेशंस हैं, जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, जो भी यूजर्स हैं, सब उसके अंदर होंगे। लेकिन सब मतलब एक अलग अलग फोल्डर में सबका अलग अलग काम है, बांट दिया गया है। तो एक एक करके बात करें तो सबसे पहले आता है बिन। अब बिन में क्या होता है, सारी एग्जीक्यूटेबल बाइनरीज होती हैं जो सिस्टम में इंस्टॉल होकर के आती हैं। जब आप इंस्टॉल करते हो तो वो एग्जीक्यूटेबल में आपने देखा होगा, हमने बैश रन किया है, हमने एपीटी रन किया है, तो ये सब जो बाइनरीज है ना, ये इसके अंदर होती हैं। तो बहुत ही एसेंशियल डायरेक्टरी है ये। उसके बाद यहां पर बात करते हैं बूट की। तो बूट आप जानते हैं कि मतलब जो बूट लोडर है सिस्टम का, जो कर्नल रीड कर सकता है फाइल्स को, ये सारी फाइल्स होती हैं जो बूट करने के काम आती है सिस्टम के। ये भी सिंपल है। उसके बाद डिवाइस, ये डेव, जो डेव है, डिवाइस फाइल्स होती हैं इसमें। यहां पर डिवाइस ड्राइवर्स नहीं होते, डिवाइस फाइल्स होती हैं। जो भी आपने हार्डवेयर अटैच किया है अपने सिस्टम के साथ अलग से, चाहे आप हार्ड डिस्क बोलो, चाहे आप कोई प्रिंटर वगैरह कुछ भी बोलो, जो भी एक्सटर्नल आपने अटैच किया होगा उसके लिए डिवाइस मतलब फाइल बन जाएगी। वो फाइल आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हो, मतलब उसमें कुछ माउंट भी नहीं कर सकते हो, कर्नल को पहले समझना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको उसे फॉर्मेट करना पड़ेगा, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो वो डिवाइस के साथ कर सकते हो, डिवाइस के अंदर, जैसे कि एसडीए, एसडीबी आपने सुना होगा। उसके बाद एटीसी है, यहां पर कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती है सारी सिस्टम की। मतलब दुनिया भर की चीजें ले लो, चाहे आप नेटवर्क के लिए बोल दो, चाहे resolve.conf होता है। उसके बाद एटीसी होस्ट फाइल होती है कि नेम सर्वर क्या क्या होंगे आपके सिस्टम के लिए, देन आईपी क्या होगी, और मतलब जो इंटरफेस होगा वो क्या होगा। और कोई भी एप्लीकेशन के लिए, फॉर एग्जांपल अपाचे वेब सर्वर के लिए, एंड देन आपका एसएसएच का कॉन्फ़िगरेशन, एनटीपी, एनएफएस, सांबा सर्वर, जो भी है सबकी डिफॉल्ट वैल्यूज, डिफॉल्ट पाथ्स, और जो भी इंस्टॉल होने के बाद बनता है कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम चलने के लिए, वो सब एटीसी में होता है। उसके बाद होम, ये जो डायरेक्टरी है ये यूजर्स के लिए होती है। जो भी यूजर बनाओगे आप रूट के अलावा सिस्टम में, उसके लिए अलग से सब डायरेक्टरी बन जाएगी, और उसमें उस यूजर की सारी यूजर फाइल्स स्टोर हो जाएंगी। अब उसके बाद यहाँ पर लिब है, यहाँ पर लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं, शेयर्ड लाइब्रेरी फाइल्स जो आपके एप्लीकेशंस यूज करेंगे, जो भी मतलब हर ओएस में हम लोग यूज करते ही हैं, चाहे विंडोज हो चाहे कोई भी हो, शेयर्ड फाइल्स। उसके बाद मीडिया है, ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर आप टेम्पररी माउंट पॉइंट क्रिएट कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि जो रिमूवेबल मीडिया है आपके पास, लाइक आपका यूएसबी ड्राइव, आपका फ्लॉपी डिस्क, ये सब आप यहां पर माउंट कर सकते हो मीडिया के अंदर। एंड देन जो एमएनटी है वो भी मतलब सिमिलर पर्पस है, एक टेम्पररी माउंट पॉइंट ही है, लेकिन वहां पर आप फाइल सिस्टम को माउंट करते हो। लाइक कोई अलग से आपने बनाया है, या आपने एक्सटर्नल कोई फाइल सिस्टम माउंट करना है एनएफएस से, तो वो भी आप यहां पर कर सकते हो। तो उसके लिए है। उसके बाद नीचे आएंगे तो ओपीटी है, कुछ ऑप्शनल फाइल्स वगैरह हैं किसी एप्लीकेशन के लिए, तो वहां पर ये मतलब वो हो जाएगा यहाँ पे। एंड देन रूट है, जिसको आप जानते हैं कि रूट यूजर के लिए अलग से डायरेक्टरी होती है जिसमें उसकी सारी फाइल्स होंगी। फिर एसबिन है, एसेंशियल बाइनरीज, जैसे कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में जो यूज होती है, लाइक एफ डिस्क वगैरह, वो होती हैं। एंड देन और बहुत सारी है, मतलब ऐसा नहीं है, कर्नल है, लॉस्ट फाउंड, बहुत कुछ है यहाँ पर, तो सबके बारे में तो नहीं बता सकता मैं। यहाँ पर टीएमपी है, देखो टीएमपी मतलब टेम्पररी फाइल्स जो बनती हैं बूट के बीच में, कभी भी डिलीट हो जाती हैं ये, मतलब एप्लीकेशन जब रन होते हैं एज अ प्रोसेस तो वो कुछ टेम्प फाइल्स बनाते हैं कुछ काम के लिए, और फिर जब टर्मिनेट होते हैं तो डिलीट कर देते हैं। फिर यूजर है, यहाँ पर रीड ओनली फाइल्स होती हैं, मतलब यहाँ पर भी एग्जीक्यूटेबल्स ही हैं जो आप इंस्टॉल करते हो, जब मतलब अलग से प्रोग्राम्स जो इंस्टॉल करते हो सिस्टम में एपीटी के साथ या कैसे भी, यूजर के अंदर होते हैं। उसके बाद वैर है, वेरिएबल फाइल्स के लिए, यहाँ पर वेब सर्वर की फाइल्स हो जाएंगी, या लॉगिंग की डेटा हो जाएगी, मॉनिटरिंग की डेटा, स्पूल की डेटा, मतलब ये सब जो कैश वगैरह होती हैं जो बहुत वेरिएबल है, बहुत जल्दी चेंज होती है, ये सब यहाँ पर होती हैं। तो ये पूरा ओवरव्यू है फाइल सिस्टम का। खैर आपको पहले से पता होगा तो अच्छी बात है, आप समझ गए हो। फिर से ये मतलब ये चीजें तो हो गई। अब मेन बात करते हैं प्रैक्टिकल की, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको फाइल सिस्टम के बारे में थोड़ा ओवरव्यू तो मैंने दे दिया, अब फाइल परमिशंस की बात करते हैं
कि जब आप बनाते हो कोई भी फाइल इस सिस्टम में, तो वो उसका जो परमिशन है, मतलब कैसे डिसाइड होगा कि कौन उसको एग्जीक्यूट करेगा, कौन रीड करेगा, या कितने हद तक उसको परमिशन मिलेगी फाइल के लिए। तो मैं एक फाइल बनाता हूं यहाँ पे touch sample.txt। अब यहाँ पर लॉन्ग लिस्टिंग करते हैं। मैंने लॉन्ग लिस्टिंग की थी पहले भी, तो यहाँ पर कुछ पैटर्न बनता है। यहाँ पर देखो तीन चीजें हैं। मैंने यहाँ पर हिडन वाला स्विच भी लगाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो डॉट है वो करंट डायरेक्टरी है, और ये पीछे जाने के लिए डॉट डॉट है, मतलब पेरेंट डायरेक्टरी। तो ये जो कन्वेंशन है वो क्या बोलता है, सबसे पहले इसको तीन भागों में बांट देते हैं। यहाँ पर ये है, उसके बाद ये RWX। खैर ये मैं आपको थ्योरी में बताया हुआ है, मैं फिर से नहीं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये वाला जो सेक्शन है जहां पर RW- लिखा है वो यूजर के लिए है, मतलब फाइल के ओनर के लिए। एंड देन ये ग्रुप के लिए है, जो ग्रुप है। उसके बाद ये है अदर्स के लिए, बाकी सारे यूजर्स। तो अब यहाँ पर जैसे डिफॉल्ट मैंने अभी एक फाइल बनाई, तो उसके लिए यहाँ पर डिफॉल्ट परमिशन जो है वो RWR है, मतलब इसका क्या हुआ 662 है। अब यहाँ पर अगर मैं कोई डायरेक्टरी बनाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल mkdir sample, इसको अगर मैं लॉन्ग लिस्टिंग करूंगा तो इसके जो डिफॉल्ट यहाँ पर परमिशन है वो है 775 है, और ये 662 है। तो ये कैसे पता चलेगा कि डिफॉल्ट में मतलब इनिशियली क्या परमिशन देनी है किसी को भी। तो उसके लिए एक यूटिलिटी, मतलब बोल सकते हो कि एक फंक्शनैलिटी है यहाँ पर umask के नाम से। तो अगर आप ये कमांड टाइप करोगे तो यहाँ पर दिखा देगा कि umask क्या है। जैसे आपने नेटवर्किंग में सबनेट मास्क पढ़ा होगा ना, कि नेटवर्क आईडी निकालने के लिए वो यूज होता है मास्क करने के लिए, तो ये भी कुछ ऐसा ही है। एक कांस्टेंट वैल्यू सोच करके चलो फाइल के लिए, मान लेते हैं फाइल के लिए जो है वो है 666, ठीक है। और मतलब ये मान लो कि वो मास्क है फाइल के लिए, और जो डायरेक्टरी के लिए है वो 777 है। अब मैं क्या करूंगा, फाइल के लिए इस वैल्यू में umask को माइनस करूंगा, मतलब 666 माइनस 002, ठीक है। ये तीन वैल्यू लेकर के चलो, तो अब आंसर क्या आएगा इसका 664 ऑब्वियसली। तो वो आपका बन जाएगा इनिशियल परमिशन सेट 662, यहां से आया है वो। अब डायरेक्टरी की बात करें 777, तो उसमें भी आप ये माइनस करो 002, क्या हुआ 775। तो अब डायरेक्टरी का जो इनिशियल है वो यहां से आया है। तो ऐसे आपको पता चल जाएगा, मतलब आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो। umask के बाद अगर आप चाहो तो 0003, मतलब 4 डिजिट देने हैं आपको। यहां पे मेरे ख्याल से umask है, ओके चेंज कर दिया। अब ये चेंज हो गया, अब इसको फिर से टाइप करो, ये umask ये 3 हो गया यहाँ पे। लेकिन ये टेम्पररी है, बूट में परसिस्टेंट नहीं रहेगा, उसके लिए आपको एडीसी प्रोफाइल में चेंज करना पड़ेगा। तो अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, वो चीज़ ज़रूरी नहीं है, लेकिन वही रहने दो तो आपके लिए सही रहेगा। तो ये होता है पहला कंडीशन, तो ये है। अब यहाँ पर परमिशन चेंज करके देखते हैं। अभी ls-al करो, इस फाइल में कुछ नहीं है अभी, तो मैं इसमें कुछ डालता हूं, cat sample.txt, हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, ओके। यहां पर मैं इसको रीड कर सकता हूं, राइट कर सकता हूं। एग्जीक्यूट का यहां पर कोई परमिशन, कोई चांस नहीं है, ये तो सैंपल फाइल है। अब मैं चाहता हूं कि जो अदर्स है वो रीड ही ना कर पाए, यहां पर रीड है उसके पास, तो मुझे रिवोक करनी है रीड परमिशन अदर्स से। तो वो मैं करूंगा chmod अदर्स के लिए ओ आता है, ठीक है, माइनस क्या है, रीड करना है मुझे, रीड की हटानी है, तो मैं वही करूंगा sample.txt। अदर्स से वो हट गया, क्योंकि मैं ओनर हूं, तो बाकी के जितने भी यूजर्स होंगे जो टेक हैकर ग्रुप में नहीं होंगे वो इस फाइल को रीड नहीं कर सकते। तो मैंने यहां पर एक और यूजर बनाया हुआ है। मैं यहां पर इस यूजर में आ जाता हूं, जैसे कि टेस्ट यूजर नाम से मेरा एक यूजर है। तो मैं इसके थ्रू करके देखता हूं, इसको एक्सेस करके देखता हूं मेरी उस फाइल को। ओके, कैट सैंपल, ओके परमिशन डिनाइड आ रहा है क्योंकि मैं रीड नहीं कर सकता। अब अगर मैं यहां पर प्लस कर दूंगा तो अब मैं यहां पर इसको रीड कर पाऊंगा, जी हो गया। तो ऐसे परमिशन चेंज कर सकते हो आप। बाकी अगर आपको यहाँ पे मेरे पास फिलहाल यहाँ पर राइट परमिशन नहीं है, तो मैं यहाँ पर अगर कुछ एको करता हूँ, एको सैंपल, मैं अपेंड कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये अपेंड का सिंबल है, 2 बार अगर आप ग्रेटर लगाओगे तो अपेंड होगा, क्योंकि मुझे पुराना कंटेंट हटाना नहीं है, ओवरराइट नहीं करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ। तो ये हो गया, देखो यहाँ पर परमिशन डिनाइड है क्योंकि मेरे पास राइट की परमिशन नहीं है। अगर मैं यहाँ पर O+ राइट भी कर दूंगा, O+W,
sample.txt। तो अब क्या हो जाएगी परमिशन यहाँ पे, देखो R तो है ही और W भी आ गया। अब मैं इस पर ऐड कर सकता हूँ, हो गया राइट। अब मैं क्या ऐड करता हूँ, ये सैंपल हो गया, अपेंड हो गया, यहाँ पे नीचे आ गया। तो ऐसे मतलब ये चेंज हो सकता है। अब यहाँ पर ओनर ही ये सब कुछ कर सकता है फाइल का, कोई और अगर चाहेगा, टेस्ट यूजर चाहेगा कि इस फाइल का परमिशन चेंज कर दे तो वो नहीं कर सकता, सिर्फ ओनर ही कर सकता है। और रूट तो सब कुछ कर सकता है, रूट के पास सारी परमिशन है। और यहां पर प्लस माइनस तो हो गया। अगर मुझे एब्सोल्युटली बताना है कि क्या परमिशन होनी चाहिए, तो मैं सबसे पहले सारी परमिशन हटा देता हूं, chmod o-r-w, रीड और राइट दोनों एक साथ हटानी है मुझे अदर्स के लिए। तो ये हट गई है, अदर्स के पास अब कोई परमिशन नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा, इक्वल टू यूज करके दिखाता हूं मैं। ओ इक्वल टू मतलब एब्सोल्युटली वही चीज देनी है मुझे, इक्वल टू रीड राइट। फिर से असाइन कर रहा हूं मैं, ओके। अब ये हो गया, तो ये रीड राइट आ गया यहां पर भी। तो ठीक है, आप इसको रीड कर सकते हो। अब यहां पर मैंने तो ये रिलेटिव वाला यूज कर लिया, अब नंबर वाला यूज करते हैं। नंबर के लिए मैंने बताया था कि रीड के लिए 4 होता है, राइट के लिए 2 होता है और एग्जीक्यूट के लिए 1 होता है। तो जिस भी कॉम्बिनेशन में लगाना है आपको, सारे नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा क्यूमुलेटिवली। तो अब वो कैसे करोगे आप, जैसे कि आपको हटानी है, मतलब अदर्स के पास सिर्फ रीड होनी चाहिए, मेरे पास अभी राइट भी है, तो वो कैसे करोगे, क्योंकि यहां पर आपको ओवरराइट करना ही पड़ेगा, आपके पास प्लस माइनस की चॉइस नहीं है। तो chmod करूंगा मैं, और यहां पर क्या करोगे, आपके पास 3 सेट थे, मतलब मैं चाहता हूं कि जो ओनर है उसके पास सारी परमिशन, तो 4 + 2 + 1 7, और जो ग्रुप है उसके पास रीड राइट, बस रीड और राइट, तो 4 + 2 6, और जो अदर्स है उसको सिर्फ रीड, तो रीड के लिए क्या आती 4। तो ऐसे करके आपको कॉम्बिनेशन बनाना है। तो अब क्या होगा, तो क्या मैंने बोला, ओनर के पास तीनों, और जो ग्रुप है उसके पास रीड राइट, और अदर्स के पास सिर्फ रीड। तो ये न्यूमेरिक वो बोल सकते हो या सिंबॉलिक बोल सकते हो इसको, इस कंडीशन में ऐसे देते हैं chmod। और अगर अदर्स से सारी हटाना चाहता हूं तो वहां पर मैं 0 कर दूंगा, तो अदर्स के पास कुछ नहीं रहेगी। तो 0 करना है आपको, ठीक है, बस और कुछ नहीं करना है, ये इतना सिंपल है। बस सारी वैल्यूज जो आपको चाहिए, अगर आपको एकदम ओवरराइड करनी है तो ये मोड यूज कर लो, अगर आपको ऐड या डिक्रीज करनी है तो आप वो वाला यूज कर सकते हो। जो भी आपको सिंपल लगे और इजी लगे वही आप यूज करो, आपके लिए मैं वही बोलूंगा। अब ये हो गई हमारी परमिशन चेंज करना। तो यहां पर आपने देखा होगा कि ये जो है टेक हैकर ओनर है और ये ग्रुप है। अगर मुझे ओनर चेंज करना है फाइल का, तो वो कैसे करूंगा मैं। अब ओनर जो है फाइल का वो रूट कर सकता है चेंज, ठीक है, वो खुद ही, वो यूजर भी नहीं कर सकता जो ओनर है। तो उसके लिए मुझे रूट होना पड़ेगा, और उसके लिए कमांड है एक chown, चेंज ओनर। और किसको बनाना है मुझे इसका ओनर, वो मैं करना चाहता हूं टेस्ट यूजर। और कौन सी फाइल का, sample.txt, ठीक है। तो अब ये मैं ऐसे नहीं कर सकता, यहां पर मुझे sudo लगाना पड़ेगा, ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, ओनर देख लेते हैं, देखो टेस्ट यूजर। अब जो है टेस्ट यूजर इस फाइल को एग्जीक्यूट भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। और उसके बाद जो ग्रुप है, अगर ये भी चेंज करना है तो ये भी हो जाएगा। टेस्ट यूजर ग्रुप में मैं इसको अगर चेंज करना चाहूं तो chgrp, एंड उसका क्या होगा, टेस्ट यूजर में कर देता हूं वही चीज, sample.txt। इसको भी sudo लगा करके करना पड़ेगा आपको, ये भी हो गया। तो अब दोनों हो गए टेस्ट यूजर, अब इसका ये रोल हो गया है। अब यहां पर देखो, एक फाइल का मैं परमिशन चेंज कर सकता हूं, एक डायरेक्टरी का भी कर सकता हूं। जैसे कि ये सैंपल था, इसमें भी सब चीजें सेम अप्लाई होती हैं, लेकिन डायरेक्टरी में कभी कभी क्या होता है, उसके अंदर बहुत सारी फाइल्स होती हैं और अंदर ही अंदर बहुत सारी डायरेक्टरीज भी होती हैं। तो कभी कभार ऐसा केस आएगा आपको कि मतलब अंदर की सारी फाइल्स की भी परमिशन चेंज हो जानी चाहिए अगर आप डायरेक्टरी करते हो। तो कई केस में ऐसा यूज केस आता है, तो वो कैसे करना है, उसके लिए आपको रिकर्सिव फ्लैग लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं यहां पर जो सैंपल डायरेक्टरी है टच करता हूं, उसके अंदर एक फाइल सैंपल के अंदर इनर फाइल 1, एक और फाइल बनाता हूं इनर फाइल 2। तो ये दोनों जो है वो टेक हैकर ने ऑन की हुई होंगी। अब यहां पर देख लेते हैं उन दोनों फाइल की परमिशन क्या है। सैंपल देखो, रीड राइट आर मतलब 662 है। अब मुझे मतलब इस डायरेक्टरी की सारी परमिशन और इसके अंदर की सारी फाइल्स की भी सारी परमिशन एक साथ में चेंज करनी है। तो chmod में क्या करूंगा, इसके अंदर एक फ्लैग होता है -R,
उसके बाद जो सेट है परमिशन का वो मुझे देना है, तो मैं फॉर एग्जांपल 764 देता हूं पहले जैसा, और सैंपल डायरेक्टरी ये जो है मैं वो चूज करूंगा, सैंपल सॉरी फ्लैश। अब देखते हैं इसके अंदर का। अब यहां पर देखिए दोनों का भी चेंज हो चुका है, और जो डायरेक्टरी है उसका भी चेंज हो चुका है सेम। तो ऐसे करके रिकर्सिवली आप चेंज कर सकते हो परमिशंस को। तो मतलब ज़्यादा नहीं है इसमें, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है। तो यही था प्रेटी मच इस वीडियो में फाइल सिस्टम और फाइल परमिशंस के बारे में। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, तो देखते रहिए, सीखते रहिए और गुड बाय।